हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर संडे की तरह इस संडे भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। अब चुनिंदा इसलिए क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूँ सभी सवालों के जवाब, सभी कमेंट्स के जो जवाब है वो प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गिने चुने ही कुछ कमेंट्स मैं ले पाता हूँ जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नया मालूम पड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बढ़ते ही आगे, और पहला जो सवाल है सचिन मिस्त्री, ये काफ़ी पुराने व्यूअर है हमारे और काफ़ी बढ़िया से सवाल ये पूछते रहते हैं, क्योंकि इनके ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिनसे डेफिनेटली मुझे तो ठीक है लेकिन आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सचिन जी आपका स्वागत है। ये पूछते हैं, हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि स्कूटर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते समय एक ही कंपनी का पेट्रोल डाले कि अलग अलग कंपनी का भी डाल सकते हैं? अलग अलग कंपनी का पेट्रोल डालने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? इस क्वेश्चन पे मैं एक जवाब, देखो प्रॉब्लम हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब ऐसा है कि पेट्रोल अलग अलग कंपनी के डालने से नहीं होता है, लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी से होता है। अब मान लो एक जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, खाने का तेल, वो सफोला भी बनाती है, जो दूसरी सनफ्लावर है वो भी बनाती है, मतलब नाम पता नहीं, पैराशूट वगैरह, हर तरह की कंपनियां बनाती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हर किसी की शुद्धता यानी क्वालिटी में फ़र्क होता है। अब मान लो अपन, ये एक खुद का इंजन है मेरी जो बॉडी है ये इसमें अंदर इंजन है ऐसा मान लो, और मैं हफ्ते भर किसी और कंपनी का ऑयल खा रहा हूँ, फिर हफ्ते भर बाद में किसी और ही कंपनी का ऑयल मैंने खाया, फिर हफ्ते भर बाद में मैंने किसी और ही कंपनी का ऑयल खाया, और फिर उसके बाद में किसी और ही कंपनी का ऑयल खाया। 4 हफ्ते में 4 अलग अलग कंपनियों के ऑयल्स मैंने खाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा है, अगर इन चारों ही कंपनियों के ऑयल शुद्ध होंगे, क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना कुछ होगा। वैसे गाड़ी का भी होता है। अगर उन्हीं ऑयल में कुछ मिलावट है, पुराने हैं, या फिर कुछ अलग ही तरह का डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऐसा है, पेट्रोल्स में भी होता है, तो उससे मेरी बॉडी को नुकसान होगा। लेकिन वो अलग अलग कंपनियों के खाने से नहीं हुआ है, उनकी क्वालिटी की वजह से हुआ है। तो अब आपका जवाब ये है कि पेट्रोल चाहे किसी भी कंपनी का डालो, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गाड़ी में किस क्वालिटी का पेट्रोल डाल रहे हो। फिर आप शेल का डालो, एचपी का डालो, इंडियन डालो, जो भी मर्जी आप डाल सकते हो, क्वालिटी का बस ध्यान रखना होता है। आप और हम जैसे लोगों को क्वालिटी का पता नहीं चलता है। मैं अगर पेट्रोल पंप पे गया तो मैं अंदर झांक के तो नहीं देख पाऊंगा, ना ही कोई देख पाएगा कि क्वालिटी कैसी है। और हमें क्या पता चलना है चेक करने से? टंकी पे एक आध बूंद गिर जाती है पेट्रोल डालते वक्त, तो वहां से भी पता नहीं चलता है कि क्वालिटी कैसी है। तो अब बेटर वे ये है कि आप किसी एक कंपनी का जो पेट्रोल है वो यूज़ करो, फिर उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी आगे पीछे भी हुई तो भी गाड़ी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है आपका जो भ्रम है वो तोड़ दिया कि अलग अलग कंपनियों के ऑयल डालने से कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होता भी है या फिर नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा है कमर्शियल प्रोजेक्ट। सर, अगर स्पार्क प्लग का कोड का ना पता हो कि कौन से कोड का स्पार्क प्लग लगा तो क्या किया जाए? मेहरान गाड़ी है। मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट जी, आपका नाम शायद ये नहीं है, ये आपके चैनल का या फिर किसी और चीज़ का नाम हो सकता है। तो देखो ऐसा है, इन्होंने सवाल पूछा है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप सवाल लिखते हो थोड़ा तसल्ली से लिखा करो, थोड़ा शांति से लिखा करो। मैं कहीं भागे नहीं जा रहा। सवाल अच्छा है तो डेफिनेटली संडे कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। इस तरह की हड़बड़ी करके मुझे भी पढ़ने में दिक्कत आती है और आपको भी समझ में नहीं आता है और टाइम भी खराब होता है। तो चलो वो कोई बात नहीं, बस तसल्ली से लिखा करो, अच्छे से लिखा करो। स्पार्क प्लग का कोड होता है, अगर वो पता नहीं हो तो फिर कैसे हम स्पार्क प्लग पहचानें और कैसे गाड़ी के अंदर डालें? स्पार्क प्लग मतलब जो इरिडियम स्पार्क प्लग होता है उसकी ये बात कर रहे हैं। देखो, हर किसी गाड़ी के लिए अलग अलग कोड का अलग अलग स्पार्क प्लग होता है। इरिडियम स्पार्क प्लग ये महंगा तो मिलता ही है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और गाड़ी की जो लाइफ है इससे माइलेज भी अच्छा मिलता है। इंजन के अंदर जो पेट्रोल ईयर का मिक्सचर वो बर्न होने में काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे हो जाते हैं। तो इसके कई सारे फ़ायदे, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, उसी वीडियो के नीचे की ये कमेंट है। सवाल ये है कि कैसे पहचाने। देखो, इतने सारे कोड हैं, इतनी सारी बाइक से अगर मैं यहाँ गिनाते बैठूँ, बताते बैठूँ
तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इन शॉर्ट, वैसे मुझे खुद पता नहीं है भाई, फ्रैंकली बता रहा हूँ कि किस गाड़ी में कौन से कोड का स्पार्क प्लग लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी सीरीज़ है ये। तो आप इंटरनेट पर गूगल पे डाल सकते हो, अगर सही आंसर आ गया तो आ गया, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, या फिर नियरेस्ट भरोसेमंद मैकेनिक से ये चीज़ करवाए, बस इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर आप सर्विस सेंटर से ही करवाए स्पार्क प्लग, उससे पूछे जो आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है, भाई इसमें मुझे इरिडियम स्पार्क प्लग लगाना है, पर्टिकुलर XYZ जो भी गाड़ी है, मान लो हीरो है, HF डीलक्स है, तो उसे पूछ लो जो सर्विस सेंटर वाला है, बाहर से लेकर आओ, या फिर उसको बोलो तू लेकर आ, मैं पैसे देखो देता, तू डाल दे, बस वही कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। सुनील चौहान ये लिखते हैं कई जवाब मिलता ही नहीं। मेरा नाम सुनील चौहान है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक बाइक लेना चाहता हूँ, लेने से पहले क्या गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए और गाड़ी बनने के और खरीदने के बीच कितने दिन, महीना या साल होना चाहिए? काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने, और इस सवाल का जवाब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट ही दे पाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो लाइनअप है जो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक भी अच्छा दिया है उन्होंने। जब भी अपन गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शोरूम वाले बहुत ही सेल्स वाले होते हैं, सेल्स वालों का काम ही होता है आपको अच्छा जो निगेटिव है उसे भी पॉजिटिव बताना और फिर आपको बेचना। एक बार अगर चेसिस नंबर रजिस्टर्ड हो गया, यानी एक बार आपने गाड़ी खरीद ली, तो उसके अंदर फिर वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, 2 साल 2.5 साल पहले की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, शोरूम वाले अगर अच्छी तरह से आपके मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है तो कर देते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो हाथ खड़ा कर देते हैं। इसीलिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए शोरूम में एंट्री करते वक्त या फिर वो सारी प्रोसेस होने के बाद गाड़ी लेते वक्त और फिर बाहर घर निकलते वक्त की जो पूरी प्रोसेस है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। मैं इस सवाल का जवाब भी वही दूंगा। अब आपने यहाँ पूछा है तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ। देखो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, मतलब मान लो मार्च से स्टार्ट होता है और आने वाले अगले अप्रैल तक खत्म हो जाता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब यहाँ पे चेसिस नंबर पे ऐसी लंबी सीरीज लिखी हुई होती है, आप गाड़ी के अगर नीचे देखोगे हेडलाइट के पीछे वाले एरिया में या फिर कुछ गाड़ियों के नीचे भी लिखा हुआ होता है। चेसिस नंबर से आप इन सभी चीज़ों का पता लगा सकते हो। पहले तो चेसिस नंबर देख लो या फिर उसका फोटो निकाल लो और वही फोटो गूगल पे जाकर सर्च करो कि उस पर ऐसी तारीख वारीख लिखी नहीं होती है, जैसे किसी पैकेट पे होगा, किसी साबुन पे होगा कि ये अब बना है और तब एक्सपायर होगा, मेडिसिन पे होता है अब बना है तब एक्सपायर होगा, ऐसा नहीं होता है। कोड होते हैं, वो एक अलग अलग तरीके के कोड होते हैं, तो उस कोड को हर किसी को नहीं समझ में आते हैं वो कोड, तो इसीलिए आपको उस कोड को गूगल में डालना होगा, तब जाकर उसकी पूरी प्रोसेस, उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बता पा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा वीडियो है, पूरा जवाब देने लग जाऊँ तो ये वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ वेट कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और हाँ, आपने ये भी लिखा है कहीं जवाब मिलता ही नहीं। सुनील जी, इस चैनल पर हर किसी के सवाल के जवाब दिए जाते हैं। आप शायद बहुत सारे लोगों से घूमकर आए और फिर यहाँ आए, आपके सवाल का जवाब यहाँ ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि मैं भी किसी कामों में बिजी रहता हूँ, पर्सनल काम भी है मेरे, मैं जॉब भी करता हूँ और तरह तरह के काम होते हैं यार, तो इसके ऊपर वीडियो पहले मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। देवेंद्र सिंह, अगली जो कमेंट है, हेलो पाटिल सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो भाई? सर मैंने पैशन प्रो BS6 मॉडल जनवरी में ली है, 2 सर्विसिंग हो चुकी है, मैंने कंटिन्यू एक बार में कितना किलोमीटर्स तक चला सकता हूँ? तो मतलब ऐसा है कि इन्होंने 2 सर्विसिंग कंप्लीट कर ली है, नई गाड़ी ली है पैशन प्रो की। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इसे अभी कितना किलोमीटर आगे चलाया जा सकता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, पिछला नहीं एक्चुअली बहुत पहले की वीडियो है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि गाड़ी 1000 किलोमीटर तक स्लो स्पीड में क्यों चलाना है, क्योंकि उसका रन इन पीरियड होता है। तो 1000 किलोमीटर तक स्लो स्पीड में चलाना है या फिर फर्स्ट सेकेंड सर्विस तक स्लो स्पीड में चलाना है। अगर आपका 700-800 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, दोनों सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब डरने क्या है, आप किसी
भी तरह से गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैलों की तरह भगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अब गाड़ी की केयर लाइफ टाइम करनी होती है आपको। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाई स्पीड में आप लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया है 1000 किलोमीटर 2 सर्विसिंग का, तो आप गाड़ी चला सकते हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर उसे जो है देख सकते हो रन इन पीरियड क्या होता है और क्यों स्लो चलानी है। रवि दुंडे ये पूछते हैं, चेतन जी फिलहाल 2021 की कौन सी बाइक लेने में सही रहेगी, स्प्लेंडर या फिर प्लैटिना 100, प्लीज़ बताओ। दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर है। स्प्लेंडर का एक अपना फैन फॉलोइंग है, प्लैटिना एज गियर का अपना एक प्लैटिना 100 का अपना एक फैन फॉलोइंग बेस है अलग से। दोनों के पर्पस अलग अलग है, दोनों ही गाड़ियाँ आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। स्प्लेंडर ऐसा है कि रफ एंड टफ एंड हेवी यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लैटिना ऐसा है कि आप थोड़े से एजेड हो, कंधों में कमर में दर्द होता है, तो उसके सस्पेंशंस आपको राहत दिलाते हैं। लंबी दूरी तय करने पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, हाथों में कंधों में दर्द नहीं होता है। उसके बाद प्लैटिना का माइलेज मेरे हिसाब से स्प्लेंडर से ज़्यादा है, तो वो एक चीज़ है। बाकी स्प्लेंडर पे आप सामान रख सकते हो अच्छा खासा, उसे खेती में विलेजेस में ख़राब रास्तों पे भी चला सकते हो, लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, लॉन्ग राइड इस पे भी कर सकते हो। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन आपने दोनों में से एक पूछा है तो दोनों में से एक बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं जानता पर्सनली आपका पर्पज़ क्या है। मैं दोनों के अलग अलग बता देता हूँ। अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज़ होता है, आप एकदम मतलब 50-55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ही चलते हो, 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की आपकी दिन की रनिंग हो जाती है, कभी कभी ख़राब रास्तों पर आपका चलना होता है और फिर पीठ में कंधों में जैसे मैंने कहा दर्द होने लग जाता है आपके, आप एजेड हो, उसके बाद कुछ सॉफ्ट कुशनिंग वाली गाड़ी चाहिए और आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, तो ऐसी केस में आप प्लैटिना खरीद सकते हो। दूसरी ओर आपका रफ यूज़ है, टफ यूज़ है, हमेशा गाड़ी पर कुछ ना कुछ ढोते रहते हो, लादते रहते हो, कभी कभी सिलेंडर्स हो गया, कभी कभी कुछ खेती बाड़ी का काम है उसमें आप डालते रहते हो, रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, कभी कीचड़ में भी चलना पड़ता है कभी कहीं पे। इसके अलावा आपको डबल सीट भी कभी कभी चलानी पड़ती है और मैक्सिमम सिटी राइड होती है आपकी कम राइड, मतलब 40-50 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दिन का, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है। तो ऐसी केस में आप स्प्लेंडर ले सकते हो, जो कि बेहतरीन गाड़ी है। दूसरी चीज़, लंबी जो टाइम फ्रेम है यानी कि ड्यूरेबिलिटी, उस केस में भी आप स्प्लेंडर ले सकते हो। ज़्यादा चलेगी, 6-7-8 साल 10 साल, मैं तो कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा आप चला सकते हो, इसे चल जाएगी। प्लैटिना का भी है, लेकिन 5-6 साल बाद 8 साल बाद कहीं ना कहीं थोड़े मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, कभी इधर से आई कभी उधर से आई, कभी पंचर हो गई, कभी इंजन आवाज़ करने लग जाएगा, कभी कुछ ऐसा है। अब ये जो केस मैंने बताई ये हर गाड़ियों में होता है ऐसा नहीं है, और ना ही हर बजाज की हर गाड़ी में होता है ऐसा भी नहीं है, यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग ही तरह का यूज़ करते हैं, ख़राब यूज़ करते हैं, तो ऐसी केस में उनको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बस आप इन दोनों में से जैसे में से कोई एक गाड़ी चूज़ कर सकते हो आपके पर्पस के हिसाब से। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब अगर आपके भी कुछ सवाल है, भाई जेन्युइन सवाल है, तो ही पूछना। मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ, कौन सी गाड़ी बेहतर है, कौन सी गाड़ी, मतलब 2 या फिर 4 गाड़ियों के नाम आप बता देते हो, उसमें से भी पूछते हो कि इसमें से कौन सी बेहतर है। बेहतर या फिर अच्छी का क्या मतलब होता है? सभी गाड़ियां अच्छी होती है, आपके पर्पस के हिसाब से आपको चूज करनी होती है। हर किसी गाड़ी के प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। बस आपके यूज के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, कैसा यूज करते हो, मतलब तरह तरह की बातें होती है। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। हर तरह के आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सवालों के जवाब इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।